आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की जनता ने प्रबल जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। धामी जी 5 साल नहीं 15 साल के लिए हमारे सीएम बने हैं। सरकार की नीतियां और इनके कार्यक्रमों से ही जनता ने हमको विजयी बनाया। भाजपा ने दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया है और जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भाजपा एक हारे हुए प्रत्याशी को कभी सत्ता की चाबी नहीं सौंपती, ऐसी परिपाटी भाजपा में थी, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा ने अपने इस रणनीति को बदला है और पुष्कर धामी पर दोबारा विश्वास जताया है। इस पर चर्चा करेंगे और एक ऐसे विधायक आज इस समय मेरे साथ भाजपा के हैं, प्रमोद नैनवाल, जो रानीखेत का चुनाव जीत कर आए और वो एक सबसे बड़ा मिथक जो रानीखेत का था कि वहाँ से चुनाव जीतने वाले विधायक की पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है, उस मिथक को उत्तराखंड में 20 साल में पहली बार तोड़ा है। पहले तो आपको जीत की बधाई प्रमोद नैनवाल जी। और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाया गया, क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां थी उसके समर्थन में उत्तराखंड की जनता ने प्रबल जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और इस जीत में मोदी जी की, हमारे धामी जी की बहुत अहम भूमिका थी और आज जनभावना थी, चाहे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा समय अपने जो विधायक जो प्रत्याशी थे उनको जिताने में लगाया, इसलिए अपने क्षेत्र में वो ध्यान नहीं दे पाए। ये जिसी का परिणाम हुआ कि अपनी सीट को हार गए। लेकिन जनभावना और कार्यकर्ताओं की प्रबल इच्छा थी कि उनको पुनः प्रदेश के बागडोर सौंपी जाए और उसी कार्यकर्ताओं का और जनभावना का सम्मान करते हुए जो आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए उनका आभार और बहुत सही निर्णय है। पिछले 20 साल में हमने नैनवाल जी उत्तराखंड में देखा 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हर कार्यकाल में चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, 2-2 मुख्यमंत्रियों का एवरेज आ रहा है। इस बार पुष्कर सिंह धामी क्या 5 साल के लिए स्थायी तौर पर नेतृत्व करेंगे उत्तराखंड में? धामी जी 5 साल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 15 साल के लिए हमारे सीएम बने हैं और आने वाले जो अगला कार्य हमारा जो विधानसभा का कार्यकाल होगा उसमें भी धामी जी हमारा नेतृत्व करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। रानीखेत में आपने एक मिथक तोड़ा है जिसका मैंने शुरुआत में चर्चा की। कैसा वो चुनाव था, किन मुद्दों पर आपने लड़ा और जनता ने जो समर्थन आपको दिया है, क्या मुद्दे लेकर हैं जिनके लिए आप 5 साल आपको रानीखेत की जनता की सेवा करनी है? हमारे केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो उनके मुद्दे थे, चाहे फ्री राशन है, कोरोना काल में वैक्सीन है और 4 धाम के लिए जो सुगम यात्राएं बनाई, हमारे ऑल वेदर सड़कें बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो आच्छादित किया गांव को सड़कों से, तमाम इन योजनाओं से प्रभावित होकर के और प्रदेश की सरकार द्वारा जो अच्छे कार्य, जनहित के कार्य किए गए, इन्हीं को लेकर के हम जनता के बीच में गए और इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियाँ और इनके कार्यक्रमों से ही जनता ने हमको विजयी बनाया। चलिए, तो ये थे प्रमोद नैनवाल जिनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां थी उनको लेकर वो चुनाव में गए थे और जिस तरह इस बार पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा विश्वास जताया है, वो केवल 5 साल के लिए स्थायी नहीं है बल्कि अगले 15 साल तक वो उत्तराखंड में भाजपा सरकार का नेतृत्व करेंगे, ये कहना है प्रमोद नैनवाल का। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।